सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी आर्यों का, श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। वेद का ज्ञान हर व्यक्ति के अंदर अवश्य होना चाहिए। एक बाहर का ज्ञान है, एक अंदर का ज्ञान है। एक यह चारों वेदों का ज्ञान है, एक अंदर का जो वेद है, जो हर पल हर क्षण उस परमात्मा की ओर से हमको प्रेरणा मिलती है। उस प्रेरणा से प्रेरित होकर के हमको सदा सच्चाई के मार्ग पर, अच्छाई के मार्ग पर, उपकार के मार्ग पर, सदाचार के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। मनुष्य का जीवन अत्यंत महनीय है और इस महनीयता को श्रेष्ठ बनाने के लिए और उत्तम बनाने के लिए, इसका सदुपयोग करने के लिए हमको इस ज्ञान का, इस विज्ञान का पान जरूर करना चाहिए। इसका आधान अपने जीवन में जरूर करना चाहिए। मनुष्य यदि ज्ञान को नहीं प्राप्त करता है, यदि वह ज्ञानी नहीं बनता है, तो उसका जीवन पशु से भी बदतर हो जाता है, पशु से भी निकृष्ट हो जाता है। क्योंकि ज्ञान ही व्यक्ति को महान बनाता है। बिना ज्ञान के व्यक्ति इंसान क्या है, इंसानियत क्या है, इसके विषय में उसको बोध ही नहीं होता है। जीवन उसका बोझ बन जाता है। हम बोध के साथ जीवन जिए, बोझ के साथ नहीं। एक जीवन काटा जाता है, एक जीवन जिया जाता है, तो जीवन काटने वाले ना बने। हम जीवन को जिंदा दिली के साथ जिए। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल तो खाक जिया करते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। तो हर पल हमारे जीवन में उत्साह हो, उमंग हो, नई नई ऊर्जा हो, प्रेरणा हो। हम दूसरों के प्रेरणा स्रोत बने, ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। परमपिता परमेश्वर की हम सब के ऊपर बड़ी कृपा है, हम ऐसा जीवन जिए। और बहुत ही सुंदर चर्चा ऋग्वेद के छठे मंडल के 39वें सूक्त के 5वें मंत्र में कही है कि परमात्मा सब कुछ देता है। ओम नु गृणानो गृणते प्रत्ना राजन्निशा पिन्व वसुदेयाय पूर्वी अप औषधीर विद्या अभिशा बनानी गार्वंतो निचक्षसे रिरीहि। इस वेद मंत्र में कहा कि सनातन शासक प्रभु, अब वस्तुतः जो है हम आपकी स्तुति करते हैं। आप वसु हैं, दातव्य, जिसके लिए उस गृणते स्तोता के लिए पूर्वी पालन व पूर्ण करने वाली प्रेरणाओं को प्राप्त कराइए। आप हमको उत्तम मार्ग पर चलाइए। स्तोता प्रार्थना करता है कि हमको वसुओं को प्राप्त कराइए। इस स्तुति करने वाले के लिए आप औषधि, अपह औषधि, जलों को व औषधियों को अविशा वनानी और सब प्रकार के दुर्गुणों को, विषयों को दूर करने वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं, अवरक्षण। आम्रपनस आदि वृक्ष समूहों को गाह अर्वतः, उत्तम ज्ञानेन्द्रिय रूप गवों का, कर्मेंद्रिय रूप अश्वों को तथा तीन उन्नति पथ पर चलने वाले वीर संतानों को रिरी ही दीजिए। आप हमको प्राप्त कराइए। हम आपकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते। वास्तव में परमपिता परमेश्वर की यह कृपा हम सबके ऊपर बनी रहे और वह हम सबको बहुत कुछ देता है। और इसका कर्तव्य क्या है, उसके विषय में भी बहुत
सुंदर बात कही है। 40वें सूक्त के प्रथम मंत्र को आपके समक्ष में रखता हूं। जीव का मौलिक कर्तव्य क्या है, इसके विषय में बताया है। ओम इंद्र पिब। इंद्र पिब। तुभ्यं सुतो तुभ्यं सुतो मदायाव स्य हरि। विमुचा सखाया। विमुचा सखाया उत प्रगाय उत प्रगाय गण आनिषद्याथा। निषद्याथा यज्ञाय गृणते। वयोधाः। ऋग्वेद के छठे मंडल के 40वें सूक्त का यह पहला मंत्र है।
ॐ इन्द्रपिबतुभ्यं सुतो मदाया वस्या हरिविमुचा सखाया उत प्रागाय गण आ निषद्याथा यज्ञाय गृणते वयोधाः। ॐ इन्द्रपिबतुभ्यं सुतो मदाया वस्या हरिविमुचा सखाया उत प्रागाय गण आ निषद्याथा यज्ञाय गृणतो वयोधाः। बहुत ही सुंदर भाव इस वेद मंत्र का है। पहले मंत्र में जो 39वें सूक्त में बात कही थी कि परमपिता परमेश्वर हमें उत्तम प्रेरणाओं से युक्त करे, हम उत्तम प्रेरणा से प्रेरित होकर के शुभ कर्मों को करें और जल औषधि फल फूल उत्तम ज्ञानेंद्रियां, उत्तम कर्मेंद्रियां तथा उन्नतिशील जो है संतानों को प्राप्त कराइए। परमात्मा हर प्रकार से हमको धन धान से परिपूर्ण करता है, हमको ज्ञान से परिपूर्ण करता है। हमारे लिए सारे संसार को उसने बनाया है। हम प्रभु की यदि आज्ञा का पालन करते हुए अर्थात वेदानुकूल आचरण करते हुए, आत्मानुकूल आचरण करते हुए जीवन को जीते हैं तो अतिशय हमारा कल्याण होता है और सारे संसार का हम कल्याण कर पाते हैं, क्योंकि वही सब कुछ देता है और वह हमको प्रत्येक सामर्थ्य से युक्त करता है, हमारे अंग संग रहता है, हर क्षण हमारे साथ रहता है, हर पल हमको देखता सुनता और जानता हुआ विचरता है, अर्थात वो कण कण में विद्यमान है। इसलिए वह परमपिता परमेश्वर जो इतना बड़ा संसार, इतनी बड़ी कायनात का स्वामी है, इतने बड़े ब्रह्मांड का स्वामी है, तो हम उसके प्रति कृतज्ञ रहें। हमारा कर्तव्य भी ऐसा होना चाहिए। और वो एंट से लेकर के एलिफेंट तक, कीड़ी कुंजर हाथी घोड़ा कीड़ा मकोड़ा जो कुछ भी है, तिल से ताड़ तक, कण से लेकर के पहाड़ तक, सब उसी का बनाया हुआ है। इसलिए हम उस पर विश्वास तो करें। कुछ लोग हताश होने लगते हैं, निराश होने लगते हैं, कैसे होगा, क्यों होगा, होगा कि नहीं होगा, जीवन में उद्धार हमारा क्या, जीवन का लक्ष्य है, क्या प्राप्तव्य है, क्या अप्राप्तव्य, क्या हमको जीना चाहिए, कैसे, वो बिल्कुल ध्यान ही नहीं रखते और दुख में कष्ट में रहते हैं, अहंकार में रहते हैं, काम क्रोध लोभ की भावना से सने रहते हैं। तो उनका कल्याण कैसे होगा? लेकिन कल्याण होगा तो बहुत सुंदर बात कही है, प्रभु की ओर से बात कही है। परमात्मा, जो लोग केवल अपने भाग्य को कोसते रहते हैं, जो अपने कर्तव्य को नहीं करते, अपने केवल भाग्य को, अपने अधिकार को लेकर के वो चिंतित रहते हैं, कष्ट भोगते हैं और उनको लगता है कि नहीं नहीं ये मेरा अधिकार है, मुझको ये मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिला, और अधीर हो जाते हैं। उनके लिए क्या बात कही है? पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। मूढ़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में तू ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। कोसता दोष देता है मुझको सदा, मुझको यहाँ ना दिया, मुझको वहाँ ना दिया। श्रेष्ठ सब से मनुष्य तन तुम्हें दे दिया, सब्र तुमको ना आए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। तेरे अंतःकरण में विराजा हुआ,
कर न यह पाप करता हूँ संकेत मैं, लिप्त विषयों में होना सीख मेरी भली, ध्यान में तू न लाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। जांच अच्छे बुरे कर्म की तुझे हो सके, इसलिए बुद्धि मैंने तुझे दी अरे। किंतु तू मंदभागी अमृत छोड़कर घोर विष आप खाए तो मैं क्या करूं। फल फूल शाक मेवा दुग्ध आदि सम मधुर आहार मैंने तुझे हैं दिए। अति मनोहर सरस भव्य सुदृशों ये भरा, विश्व सुंदर प्रकाशार्य मैंने रचा। अपनी करतूत से स्वर्ग वातावरण नरक तू ही बनाए तो मैं क्या करूं। नरक तू ही बनाए तो मैं क्या करूं। तो परमात्मा सब कुछ हमको देता है, लेकिन हमारा भी यह कर्तव्य है कि हम उस प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए उसके लिए सदा कार्य करें। और इस वेद मंत्र में भी यही बात कही है कि हमारा कर्म क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है। बहुत सुंदर चर्चा इस वेद मंत्र में कही है कि प्रभु आज्ञा देते हैं, प्रभु जीव से कहते हैं कि हे इंद्र जितेंद्रीय पुरुष, पिब तो इस सोम का पान कर। तो इस अपने ब्रह्मचर्य से युक्त होकर के सोमपाई बन जा। तो वीर्य का धारण करने वाला बन, तो ब्रह्मचर्य का पालन कर, तो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रख। और यह तुभ्यम तेरे लिए सुतः उत्पन्न हुआ यह सोम मदाय हर्ष के लिए होता है। यह जो सोम है, यह जो वीर्य है, यह जो पराक्रम है, यह जो अंतिम धातु है, इससे तेरा जीवन अतिशय कल्याणकारी हो जाएगा। यह हर्ष के लिए है, शोक के लिए नहीं है। इससे तो दुखों से बचेगा, इससे रोगों से बचेगा, भोगों से बचेगा, दुर्गुण दुर्व्यसनों से बचेगा, दुर्व्यवहार से बचेगा, यदि इसको तू साध लेता है, यदि सोमपाई हो जाता है। हरि तो इंद्रियाश्वों को अवश्य विषय जो है बंधन से छुड़ा ले। ये इंद्रियां हमारी बहिर्मुख हैं। वितृत स्वयंभू, ये जो संसार का परांच खानी वितृत स्वयंभू, तस्मात् परांग पश्यति न अंतरात्मन। संसार में जो कुछ भी हमको मिलता है, दृष्ट हो अदृष्ट हो, सब में उसी का नूर है, सब में उसी का सामर्थ्य भरपूर है। हम जागरूक होकर के समझें, जानें। परंतु इसको जानने का भी सामर्थ्य उसी को मिलता है जो व्यक्ति दूरदृष्टि रखता है, जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जो समता में रहता है, जो शालीन है, जो चरित्रवान है, जो धीमान है, बुद्धिमान है, प्रज्ञावान है, उसी को यह दृष्टि मिलती है। इसलिए कहा कि यह बंधन से छुड़ाने वाला, इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाला बन जा। अवश्य विषय बंधन से अपने आप को छुड़ा ले। विषय बंधनों से छूट करके ही तो अपने जीवन और जगत की भलाई के लिए कर्म कर सकता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए हे शिष्य, हे इंद्र, आप अपने जीवन और जगत की भलाई के लिए कर्म करो। सखाया सखीभूत इन इंद्रिय अश्वों को भी मुझा विशिष्ट प्रयत्न द्वारा वासना बंधन से मुक्त कर। उत और गणेश समूह में आ। निषद्य वेद मंत्र कहता है, स्थित होकर के प्रगाय प्रभु के गुणों का गान कर। सारे परिवार वाले इकट्ठे बैठ करके प्रभु का गुणगान करें। अथा
अब यज्ञाय उपासनीय गृणते वेदोपदेश देने वाले उस प्रभु के लिए वयः गुणगान करें, अर्थात धाह जीवन को धारण कर, अर्थात तेरा जीवन प्रभु के समर्पित होना चाहिए, अनकंडीशनल सरेंडर। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे, इस साधक की एक एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तो परमात्मा के अंग संग अपना हम जीवन जीने का प्रयत्न करें, और इस प्रकार से कहा कि हम सोम का रक्षण करें, इंद्रिय अश्वों को विषय बंधन से मुक्त करें और मिलकर के प्रभु का गुणगान करें, जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करें, अर्पित करें। यही जीवन और जगत की भलाई का एक उपाय है, सच्चा उपाय है। इसलिए हम मिलकर की स्तुति करें और हमारी जो भी प्रार्थनाएं हैं उन प्रार्थनाओं में जो है बहुवचन का प्रयोग किया है। जब वयम श्याम पतयोरैणाम, हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी होवे। हमारा जो कुछ भी है इस जीवन में उस प्रभु के लिए हो, प्रभु की जो है यह कृपा सदा बनी रहे, तो निसंदेह हमारा जीवन और यह सुंदर कृतित्व व्यक्तित्व नेतृत्व हमारा ठीक होगा। इससे भिन्न और कोई दूसरा उपाय नहीं, क्योंकि इंद्रियां हमारी बहिर्मुख हैं और बहिर्मुख इंद्रियों से हम धोखा खाते हैं, क्योंकि ये दुनिया रंग रंगीली है, ये दुनिया रंग रंगीली है, बाहर इसके चमकीली अंदर कूड़ा करकट है। ये दुनिया रंग रंगीली है, बाहर से तो यह चमकीली है लेकिन अंदर इसके कूड़ा करकट, बाहर से चमकीली है, ये दुनिया रंग रंगीली है, दुनिया रंग रंगीली है। तो इन रंगों से हम बचें, अपने जीवन को और इस जगत को शुभ से भरने का प्रयत्न करें। यह अग्ने ने सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान योध्यस्मज्जोराण मेनु भूष्टान्ते न मुक्तिम विधेयम। इस प्रार्थना को हम सदा अपने जीवन में धारण करने का प्रयत्न करें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, शुभ भावनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम लेते हैं। शेष आगे करेंगे चर्चा। ओम शांति शांति शांति।